अगर आपके पास भी कुछ पुरानी सीडीज पड़ी हुई हैं तो इन्हें बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि आज इन्हीं पुरानी सीडीज को यूज करके हम बनाने वाले हैं 3 ब्यूटीफुल दिवाली होम डेकोरेशन। सो नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा एपिसोड है दिवाली स्पेशल, क्योंकि बहुत ही जल्दी दिवाली का त्यौहार आने वाला है और हम सभी बहुत एक्साइटेड रहते हैं दिवाली पर अपने घर को सजाने के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 इंटरेस्टिंग DIYs फॉर दिवाली, जो कि बहुत आसानी से कम टाइम और कम खर्चे में रेडी हो जाएंगे। तो इस दिवाली आप इन्हें जरूर ट्राई करिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी रीयूजेबल रंगोली। इसके लिए हम 3 से 4 सीडीज का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से सीडी पे हम एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। मैंने मंडाला पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने ये सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसके लिए मैं मार्कर पेन का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप पेंसिल से भी यहाँ पे लाइट मार्किंग कर सकते हैं और उसके बाद इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा ये सेंटर वाला डिज़ाइन रेडी है। अब जो हमारे पास दूसरी सीडीज हैं उन्हें हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और इन्हें हमें हाफ कट करना है। और फिर जो पीसेस हमने कट किए थे उन पे भी हम सेम पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह की हमने सेंटर वाले पीस पे ड्रॉ किया था। मैंने यहाँ पे 2 सीडीज को लेकर इसके 4 पीसेस बनाए हैं। आप चाहें तो इसके 6 पीसेस भी बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब हम इन सीडीज पर पेंट करने वाले हैं। तो पेंटिंग के लिए मैंने इस बार एक्रिलिक पेंट्स का यूज़ ना करके नेल पेंट्स का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास भी कुछ पुराने नेल पेंट्स पड़े हुए हैं जिनको अब आप नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो उनका आप पेंटिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्रिलिक पेंट सबके पास अवेलेबल हो या ना हो, बट नेल पेंट्स तो मोस्टली सबके पास अवेलेबल होते ही हैं। तो इस तरह से मैंने 2 शेड का यूज़ करके यहाँ पर इन सभी लीव्स को पेंट कर लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर पे हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स बनाएंगे, जिससे कि हमारे पैटर्न में एक ट्रेडिशनल लुक आएगा। तो हमारा ये सेंटर वाला पीस हमने पेंट कर लिया है। सेम पैटर्न में हमें इसके साइड पीसेस हैं उन्हें भी पेंट कर लेना है। और फिर इसे हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। मैं यहाँ पे ये बॉल चेन्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती हैं। इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ये B7000 ग्लू का यूज़ करूँगी। इसका आगे का जो पॉइंट है ट्यूब का, वो बहुत फाइन पॉइंट होता है, जिससे कि बॉल चेन या छोटी छोटी बीड्स होती हैं बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पैटर्न को बॉल चेन स्टिक करके डेकोरेट किया है, जिससे कि इसमें गॉर्जियस सा और फेस्टिव सा लुक आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ड्रॉप शेप के बीड्स हैं, इन्हें यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि ये सब मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल होता है या कहाँ से बाय करना चाहिए। तो आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर आप इसे सर्च करिए ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। या फिर आपके जो लोकल एरिया में जो वैरायटी स्टोर होते हैं या फिर क्राफ्ट स्टोर, वहाँ पर भी ये सब सप्लाईज अवेलेबल होते हैं। तो जो भी पर्ल बीड्स चेन आपके पास अवेलेबल है या लेसेस आपके पास अवेलेबल हैं, तो उनसे आप इसे यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। अब यहाँ फाइनली बॉर्डर पे मैं ये पर्ल चेन का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि इसमें एक फिनिशिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ रहा है। जो 4 पीसेस हमने कट किए थे उन्हें मैं दीपक का लुक दे रही हूँ। तो दीपक की लौ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ग्लिटर फोम शीट का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इन चारों पीसेस में हम ग्लिटर फोम शीट स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा दीपक वाला जो पैटर्न है वो भी रेडी हो गया है। और इन चारों पीसेस को भी हम सेम वे में बॉल चेन पर्ल बीड से डेकोरेट कर लेंगे। अब हमारी रंगोली के सारे पीसेस रेडी हो गए हैं। ये जो सेंटर वाला पीस था, यहाँ बीच में मैं ये टी लाइट कैंडल होल्डर रख रही हूँ। आप कोई दीपक भी यहाँ पर रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट में जो एक्रिलिक रंगोली मिलती है बिल्कुल वैसी।
अब आप चाहें तो इसे अपने डोर एंट्रेंस पर रंगोली की तरह यूज़ करिए या फिर इसे अपनी डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल पर एज अ सेंटर पीस यूज़ करिए। ये रंगोली आपके घर को देगी एक फेस्टिव एंड वाइब्रेंट लुक। अब सेकंड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं शुभ लाभ, जो हम हमेशा अपने घर पे दिवाली पे एंट्रेंस पर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे 2 रेक्टेंगल कार्डबोर्ड के पीसेस ले रही हूँ। इसका शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ट्रायंगुलर बनाइए या फिर इसे सर्कुलर बनाइए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो दोनों कार्डबोर्ड के पीसेस को मैंने ग्रीन कलर के फैब्रिक से कवर कर लिया है। अब हम लेंगे अपनी सीडी और यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे ट्रायंगुलर पीसेस कट कर लिए हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे फेक मिरर्स बनाना है, तो अगर आपके पास क्राफ्ट के लिए मिरर्स अवेलेबल नहीं है तो आप सीडी को ट्रायंगुलर या रेक्टेंगल या डायमंड शेप में कट कर कर एज अ मिरर यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली हमें इन पीसेस को यहाँ पर स्टिक करना है। तो स्टिक करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, इससे ये यहाँ पर क्विकली स्टिक हो जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड्स पे मैंने इस तरह से फैब्रिक लेस को स्टिक किया है। इस तरह का मिलता जुलता कोई भी डेकोरेटिव लेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बैक साइड पे हम हैंगिंग के लिए बना देंगे इस तरह से एक लूप, तो आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे मैंने इस तरह से हाफ लुक में गोटा फ्लावर को स्टिक किया है। गोटा फ्लावर के यूज करने से इसमें एक ट्रेडिशनल सा और फेस्टिव सा लुक आ रहा है। इसकी जगह आप यहाँ पे कोई भी लटकन या हैंगिंग जो आपके पास अवेलेबल है आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और अब यहाँ सेंटर में हम स्टिक करेंगे शुभ और लाभ। अगर आपके पास इस तरह के शुभ लाभ साइन नहीं है तो फिर आप 3D आउटलाइनर या फिर ग्लिटर ट्यूब का यूज करके भी शुभ और लाभ लिख सकते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पर स्टिक करूंगी ये छोटे छोटे सिल्वर कलर के बीड्स। इन बीड्स की जगह आप यहाँ पर ग्लिटर ट्यूब से डॉट्स भी बना सकते हैं या फिर 3D आउटलाइनर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शुभ लाभ हैंगिंग बिल्कुल रेडी है। और जो सीडी को यूज़ करके हमने ये ट्रायंगुलर शेप के मिरर्स बनाए हैं, ये बहुत ही डेकोरेटिव लुक दे रहे हैं। बहुत ही इजी, कम टाइम और कम खर्चे में रेडी होने वाला ये DIY है, तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब जो लास्ट DIY हम बनाएंगे वो है ये ब्यूटीफुल से मिरर हैंगिंग्स। अब मेरे पास ये फाइनली 2 सीडीज बची हैं, तो ये हैंगिंग्स बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक सीडी के 4 पीसेस यहाँ पर कट कर लिए हैं। इन्हें अब हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे, तो मैं यहाँ पे ये फैब्रिक लेस का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर जो सीडी का राउंड वाला पोर्शन है यहाँ पे मैंने लेस को स्टिक किया है। हॉट ग्लू की हेल्प से ये बहुत ही जल्दी और आसानी से स्टिक हो जाता है। और यहाँ साइड्स पर मैं ये गोल्डन लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास बॉल चेन अवेलेबल है या फिर पर्ल चेन्स अवेलेबल है, जो भी डेकोरेटिव लेस आपके पास अवेलेबल है आप उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन सभी पीसेस को यहाँ पे लेस से और गोल्डन चेन से डेकोरेट कर लिया है। अब हैंगिंग बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे एक डोरी और इन सभी पीसेस को इस डोरी पर यहाँ पर स्टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे 4-4 पीसेस का एक हैंगिंग बनाया है क्योंकि मेरे पास फाइनली ये 2 सीडीज ही बची थी। अगर आप ज़्यादा पीसेस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो उसका लेंथ उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे हमने इन सभी पीसेस को यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर फिर से यूज़ करूँगी गोटा फ्लावर्स का, क्योंकि ये बहुत ही डेकोरेटिव और फेस्टिव लुक देते हैं। हैंगिंग के हर एक पीस पर हमने यहाँ पर ये गोटा फ्लावर को ऐड कर दिया है। अक्सर मिरर वर्क के साथ गोटा फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही फेस्टिव और डेकोरेटिव लुक देता है। और इसे फिनिशिंग टच देने के लिए यहाँ सेंटर में हम यूज़ करेंगे पर्ल बीड्स का। तो इस तरह से हर एक गोटा फ्लावर पर हम एक एक मोती यहाँ पर लगाएंगे।
अब जो इसका सबसे ऊपर वाला पीस है वहाँ पर हैंगिंग के लिए हम लूप बना देंगे, जैसा कि हमने शुभ लाभ हैंगिंग में भी बनाया था। और फाइनली कुछ ये मोती और बेल का यूज़ करके हम यहाँ पर इसके नीचे की लटकन भी बना देंगे। तो इस तरह से मोती को और बेल को आपको धागे में पिरोकर इसकी लटकन बनाना है और इसे सबसे नीचे वाले पीस पर स्टिक करना है। अब हमारी ये मिरर हैंगिंग्स भी बिल्कुल रेडी है, हमने इसकी लटकन भी बना दी है। आप इन हैंगिंग्स को किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए यूज़ करिए। ये आपके डेकोरेशन को देंगे एक परफेक्ट फेस्टिव लुक। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये दिवाली स्पेशल एपिसोड? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। I will share some more DIY ideas for Diwali, so stay tuned with us, subscribe the channel and follow for more. Thank you for watching. Bye bye.